तीसरे वनडे के लिए चेन्नई पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली है 3 सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसमें से एक खुशखबरी ऐसी है जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठोगे। अचानक टीम इंडिया में हुई है इस खूंखार खिलाड़ी की एंट्री। बीसीसीआई ने चली तगड़ी चाल, पूरी टीम इंडिया में छाई है खुशी की लहर। तीसरे वनडे में कर लो 400 रनों की तैयारी। देखिए आखिरकार कौन सी वो 3 बड़ी खुशखबरी जो टीम इंडिया को चेन्नई में मिली है। बस धर्मशाला में अफगानिस्तान को बुरी तरह धूल चटाने के बाद और लखनऊ की लड़ाई के बाद अब टीम इंडिया पहुंचने वाली है चेन्नई के चेपॉक किले में। लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले भारतीय फैंस के लिए 3 ऐसी भयंकर खुशखबरी सामने आई हैं जिन्हें सुनकर अफगानिस्तान के खेमे की नींद उड़ना बिल्कुल तय है। बीसीसीआई ने पर्दे के पीछे ऐसी तगड़ी चाल चल दी है कि अब अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए सिर्फ राशिद खान या गुरबाज की प्लानिंग काफी नहीं रहने वाली। टीम इंडिया में अचानक एक ऐसे तेज गेंदबाज की एंट्री की खबर सामने आई है जिसकी रफ्तार, अग्रेशन और बाउंस किसी भी बल्लेबाज का हेलमेट हिला सकती है। और बॉस, चेन्नई के मैदान पर अगर भारत ने अपना पूरा प्लान खोल दिया तो अफगानिस्तान को समझ ही नहीं आएगा कि हमला पेस से होगा या स्पिन से। अगले 2.5 मिनट की इस कड़क रिपोर्ट में पूरा सच डिकोड करते हैं। बॉस, पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है हर्षित राणा को लेकर। खबर आ रही है कि हर्षित राणा को तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के स्क्वाड एनवायरनमेंट से जोड़ने की तैयारी हो चुकी है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर बैकअप को लेकर टीम इंडिया जिस चिंता में थी उसका जवाब बीसीसीआई ने बहुत चालाकी से ढूंढ लिया है। हर्षित राणा सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वो खिलाड़ी हैं जो नई गेंद से डर पैदा कर सकते हैं, बीच के ओवर्स में बाउंस निकाल सकते हैं और नीचे आकर बल्ले से भी 2-4 बड़े शॉट मारने का दम रखते हैं। अगर चेन्नई में हर्षित राणा को मौका मिलता है तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को सिर्फ कुलदीप की स्पिन नहीं बल्कि हर्षित की बॉडी लाइन पेस से भी बचना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है चेन्नई की पिच को लेकर। बॉस, चेपॉक का मैदान वैसे ही स्पिनर्स के लिए किसी जाल से कम नहीं माना जाता। यहाँ गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है और बल्लेबाज अगर थोड़ा भी लालच में आया तो सीधा पवेलियन का रास्ता पकड़ता है। लेकिन चेन्नई में टीम इंडिया अफगानिस्तान को उसी के हथियार से काटने की तैयारी में है। राशिद खान और मुजीब भारत को स्पिन ट्रैप में फंसाना चाहेंगे, लेकिन इस बार ट्रैप उल्टा पड़ सकता है क्योंकि भारत के बल्लेबाज स्पिन खेलना जानते हैं और भारत के गेंदबाज स्पिन से शिकार करना भी जानते हैं। यानी चेन्नई में अफगानिस्तान के लिए रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। और बॉस, तीसरी खुशखबरी ने तो पूरे इंडियन कैंप का मूड ही बदल दिया है। शुभमन गिल अभी रिकॉर्ड मोड में है और रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ा तूफान कभी भी निकल सकता है। पहले वनडे में गिल ने जिस अंदाज में कैप्टनसी नॉक खेली और फास्टेस्ट इंडियन 3000 ओडीआई रन्स का रिकॉर्ड बनाया, उसने साफ कर दिया कि लड़का सिर्फ फ्यूचर नहीं प्रेजेंट का भी सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अब अगर तीसरे वनडे में गिल और रोहित की ओपनिंग जम गई तो फिर अफगानिस्तान के गेंदबाज सिर्फ फील्डर्स बदलते रह जाएंगे और स्कोरबोर्ड भागता रहेगा। रोहित शर्मा अगर 10 ओवर्स टिक गए तो पावर प्ले में ही मैच का नक्शा बदल सकता है और गिल अगर एक बार अपनी टाइमिंग में आ गए तो फिर गैप भी मिलेगा, बाउंड्री भी मिलेगी और अफगानिस्तान के हाथ से मैच धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से फिसलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के पास अब सिर्फ 2-3 प्लेयर्स का भरोसा नहीं है। केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ईशान किशन जैसा ऑप्शन है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, हर्ष दुबे हैं, गुरनूर ब्रार हैं, प्रिंस यादव जैसा पेस ऑप्शन भी स्क्वाड में मौजूद है। मतलब बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि सामने वाली टीम प्लेइंग 11 देखने से पहले ही दबाव में आ जाए। अब सवाल यह है कि तीसरे वनडे में सबसे बड़ा धमाका कौन करेगा। हर्षित राणा अपनी रफ्तार से अफगानिस्तान को हिलाएंगे, कुलदीप और हर्ष दुबे चेन्नई में स्पिन का जाल बिछाएंगे, या फिर रोहित गिल की जोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करेगी कि सीरीज का आखिरी मैच यादगार बन जाएगा। आपकी नजर में तीसरे वनडे की सबसे बड़ी खुशखबरी कौन सी है? हर्षित राणा की एंट्री, चेन्नई की स्पिन पिच या रोहित गिल का तूफानी ओपनिंग प्लान? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर सच्ची और कड़क अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।